डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ध्यान है, हम पहले 3 वीडियो पढ़ चुके हैं इस पाठ के बारे में। पाठ का नाम भी आपको ध्यान होगा, आर्थिक व तकनीकी विकास पाठ का नाम है। इसमें कृषि, उद्योग और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य के बारे में हमने 3 अलग अलग वीडियो देखी। तो इसमें मुख्य बात यह थी कि जो काल था हमारा वो था 1206 से लेकर 1526 तक का। कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य, तो इनके जो केंद्र हैं, इन चीज़ों के जो केंद्र थे, आराम तौर पे वो शहरी केंद्र थे इन तीनों ही चीज़ों के। तो कृषि का लाभ ये था कि कृषि का जो माल था, उत्पादन था, वो इन शहरों में ही पहुँचता था। तो यही सल्तनत कालीन बड़े शहर भी थे। इसका एक मैप है, मैप मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे तो आप ये वीडियो में ये पेज सल्तनत काल के शहरी केंद्र, ये सारे मुख्य जो शहर हैं ये आपने भरने हैं। संकेत आप बनाएंगे इसी डॉट का या कोई और जो आप निशान देना चाहें तो। टिप्पणी मैंने आपको दिखाई थी, टिप्पणी पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज एक टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल में 2 अंक के कई क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप देख लें कि कौन सा शहर कहाँ पड़ता है, इससे तो आपको ये ध्यान हो जाएगा। और कौन बंदरगाह शहर है, वहाँ पर किस चीज़ का व्यापार होता है, देख लें आप पहले ये, फिर आपका ये। इसको रोकना पड़ेगा आपको देखने के लिए। जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, पूरा पढ़ना है या नोट्स बनाने हैं या आपने लिखना है कुछ, इसको रोक कर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया। और फिर पीछे से मैं आपको कुछ और रहेगी, ये टेबल के अंदर ज़्यादा हैं। ये देवगिरी, सतगांव आपका, और सोनारगांव से लेकर फिर मुसलीपट्टनम, सेन, तोमे और मद्रास सदरस तक आएंगे हम। ये बंदरगाहें हैं। सारे फिरोजा का नाम भी है, तिलन व दालों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये स्थान आपने करना है। तो इससे तो हमारा ये हो गया। साथ में छोटे प्रश्न भी हैं इस पाठ के, उनको भी हम देख लेते हैं। छोटे प्रश्न 20 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगान पैदावार का कितना भाग था? 1/2। 50% तो लगान ही देना पड़ता था। नवीन लगान संबंधी नियम लागू किए केवल दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्र में। खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई केवल दिल्ली में। युग में खराज क्या था? हिंदू किसानों से लिया जाने वाला लगान था खराज। ज़कात था मुसलमानों पर धार्मिक कर, और हमारे ऊपर हिंदुओं पर था जजिया। दीवाने अमीर को किस दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान ने स्थापित किया था? मोहम्मद तुगलक ने। दीवाने अमीर का मंत्रालय कौन सा था? अमीरे को ही भी इसको बोलते थे, कृषि मंत्रालय। खमस था लूट के माल में सुल्तान का हिस्सा। उसर क्या था? मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, नोट कर लें। जजिया था आपका हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। फिरोज तुगलक ने जो जागीर प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी थी, वह किसने बंद की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद की, और इसने दोबारा चालू कर दी। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर कौन लेने वाला था? फिरोज शाह। भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेके पर भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी। निम्न में कौन उपयुक्त प्रकार से वसूली नहीं करते थे? गांव के मुखिया नहीं करते थे, पटवारी नहीं करते थे, गवर्नर तो कौन नहीं करते थे? पटवारी जो है वसूली नहीं करते थे। इसके अनुसार मुखिया भी करता था, गवर्नर भी करता था, अधीन शासक भी करते थे। भू राजस्व ठेके पर बात की, ध्यान कर लें, पटवारी ठेके पर नहीं करते थे। पटवारी को जो सरकार लगाती थी वही करते थे। भू राजस्व निर्धारण की कौन सी प्रणाली प्रचलित नहीं थी?
कबूलियत या इकरारनामा ये नहीं थी, मसाहती बटाई थी, कंकूट थी। भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? मसाहत, यह भी हमने पढ़ा। सल्तनत का भूमि विस्तार सबसे अधिक हुआ फिरोज शाह तुगलक के काल में, पतन भी इसी के काल से शुरू हुआ था। सोने चांदी व जरी के केंद्र था प्रमुख बनारस, शाही कारखानों का केंद्र दिल्ली। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन इसमें मुझे आपका नहीं लगा अभी तक। तिलहन व दालों के लिए प्रसिद्ध था आपका हिसार, अभी हमने बात की थी। दिल्ली के लिए पान आते थे मालवा से, धार से, ठीक है, उज्जैन भी हो सकता है कहीं लिखा मिल जाए, लेकिन मालवा ही इसका सही उत्तर है। अगला जो पाठ है वो हमारा समाज और संस्कृति होगा। पाठ 11 अंतिम पाठ है इसका, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। कुल मिलाकर भक्ति और सूफी आंदोलन से वो जुड़ा हुआ है। चलो, ये तो बात होगी हमारी इस पाठ की। एक जनरल बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट्स आपने बनाने हैं, रेफरेंस बुक्स का यूज़ करना है, और अदर जो रेफरेंस आपको वीडियो में भेजूँगा या चैनल्स के लिंक जो मैंने भेजे होंगे उनको भी देखना है। और LMS का जो लॉगिन पासवर्ड मैंने बताया था, और DHE का जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो वीडियोज़ हैं उनका भी उपयोग आपने करना है। कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपका है तो उसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई सबका ही क्वेश्चन आपको लगता है तो ग्रुप में छोड़ सकते हैं। ज़्यादा ही कोई पर्सनल इससे संबंधित कोई आपकी चिंता है, विषय है, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप साथ ही साथ रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको लाभ ज़्यादा इसका मिल जाएगा।